नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गुजरात साइबर सेल से सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? और अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल फ्रीज कर दे तो आपको उसे कैसे अनफ्रीज कराना है? साथ ही दोस्तों, क्या आपको ये भी मालूम है कि गुजरात साइबर सेल से बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना अन्य स्टेट की साइबर सेल से अनफ्रीज कराने में कितना अंतर है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो अब आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से अपना बैंक अकाउंट बिना कोई एडवांस फी पे करे अनफ्रीज करा सकते हैं। बैंक अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद आप हमारी सारी लीगल फीस और एक्सपेंसेस दे सकते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से बड़ी संख्या में आजकल बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि आपके साथ भी कोई फ्रॉड हो जाए, कोई आपसे अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर एडवांस फी ले ले और फिर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही ना करे। ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी जाता है और आपके लिए एक लीगल इशू भी बन जाता है, क्योंकि आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज ही नहीं करा रहे हैं और वो इतने लंबे समय से अभी तक फ्रीज बना हुआ है। आपकी इसी परेशानी को देखते हुए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से ये प्रयास किया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी हम आपका साथ दे सकें। इसके लिए हम आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं और वो भी बिना कोई एडवांस फी लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात साइबर सेल से बैंक अकाउंट सबसे ज्यादा फ्रीज होने का रीजन ये है कि गुजरात साइबर सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहाँ 1930 बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। आप जब भी कॉल करेंगे 1930 पे आपकी कंप्लेंट अच्छी तरीके से सुनी जाती है और फाइल की जाती है। गुजरात साइबर सेल के इस एक्टिवनेस की वजह से कंप्लेंट फाइल होने का रेशियो वहाँ बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से साइबर कंप्लेंट्स भी वहाँ सबसे ज्यादा फाइल होती हैं और बैंक अकाउंट भी बहुत ज्यादा फ्रीज हो जाते हैं। अब किसी चीज के अच्छे पक्ष भी है तो बुरे पक्ष भी होते हैं कि कंप्लेनेंट की कंप्लेंट फाइल हो जाती है, उसके संग तो न्याय हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई रोल ही नहीं होता उस क्राइम में, लेकिन किसी भी कारण से वो फंड, साइबर क्राइम का फंड हम उनके अकाउंट में आने की वजह से उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में दोस्तों, जब हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट सॉल्यूशन की जरूरत होती है। अब इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको बैंक से कांटेक्ट करना होता है और उनसे वो सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लेने होते हैं जिनके माध्यम से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करा सकते हैं। ये जरूरी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स होते हैं, सबसे पहले तो आपका बैंक स्टेटमेंट मिनिमम 3 महीने से 6 महीने का चाहिए होता है। इसके साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर है या FIR नंबर है और ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। एक बार जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं आपकी बैंक से, तो फिर आपको साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों, कई बार यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बैंक आपको ये डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन देती ही नहीं है। अब ये डिटेल और इन्फॉर्मेशन अगर बैंक आपको नहीं दे रही है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराना। अब एक बार जब डिटेल्स ये मिल जाती हैं तो हमें साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करना है। साइबर सेल से कांटेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से हमें बात करनी होगी। हमें उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स बाय मेल उनको सबमिट करने होते हैं। उनसे फोन पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट अक्सर अनफ्रीज नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ऐसे में साइबर सेल ऑफिसर हमसे पर्सनल विजिट के लिए कह सकते हैं, वो हमें साइबर सेल बुलाते हैं। अगर हम साइबर सेल जाते हैं उनके कहने पर तो वहाँ पे हमसे पूछताछ होती है, हमें सारे डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट डिटेल्स उनको देनी होती है और अगर ऑफिसर को लगता है सब कुछ सही है तो वो हमारा अकाउंट अनफ्रीज कर देते हैं। अब दोस्तों, कई बार जब हमारे पास गेमिंग से फंड आता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग से फंड आता है, तो हमें डर लगता है कि अगर हम ऑफिसर के पास जाएंगे तो कहीं वो हमारे संग कुछ भी गलत ना करें, हमें वहाँ पे ज़्यादा इंटेरोगेट ना करें और साथ में हमें वहाँ पे अरेस्ट ना करें।
तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पे विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है या आप नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कारण से, या इतनी दूर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेनी चाहिए, जो आपके फेवर में, आपके बिहाफ पर साइबर सेल में विजिट करते हैं और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाते हैं। दोस्तों इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं भी करता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही हैं, कुछ भी आपने गलत नहीं किया है, तो आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा। आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट में भी आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों कि आपको उस ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना है जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है जिसने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। आप लोकल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहां पे आप रहते हैं वहां एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसी तरीके से हाई कोर्ट भी उसी स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट के ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है। कोर्ट के थ्रू ज्यादातर मामलों में यही डिसीजन होता है कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए, डेबिट फ्रीज क्लियर कर दिया जाए, बस एक लीन अमाउंट जो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है उसको होल्ड कर दिया जाता है आप ही के अकाउंट में, बाकी पूरा अकाउंट आपका रिलीज कर दिया जाता है। और दोस्तों आगे चल के इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका वो डिस्प्यूटेड अमाउंट भी रिलीज हो सकता है। अब दोस्तों बात आती है गुजरात साइबर सेल की, कि गुजरात साइबर सेल और अन्य स्टेट की साइबर सेल में क्या अंतर है अगर हम अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने जाते हैं तो। दोस्तों गुजरात साइबर सेल में बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए एक स्टेट एजेंसी बनाई गई है जिसको CID कहते हैं। ये CID ऑफिस गांधीनगर में है। अगर दोस्तों हमें अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराना है बिना कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करे तो हमें CID ऑफिस से ही NOC लेनी होती है। अगर हमें अपना बैंक अकाउंट डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करके अनफ्रीज कराना है तो हमें सबसे पहले पुलिस स्टेशन से NOC लेनी होगी, उसके बाद हमें CID ऑफिस से NOC लेनी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपको सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड कराना है और डेबिट फ्रीज क्लियर कराना है तो आपको CID ऑफिस से ही संपर्क करना है, और अगर आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करके डेबिट फ्रीज क्लियर कराना है तो आपको संबंधित साइबर सेल से, उसके बाद CID ऑफिस से संपर्क करना होता है। ये सिर्फ गुजरात के लिए है, बाकी स्टेट में ये स्थिति नहीं है। बाकी स्टेट में हमें डायरेक्टली साइबर सेल में कांटेक्ट करना होता है, पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करना होता है और वहां से NOC लेनी होती है, जो NOC हमारे नोडल ऑफिसर के पास, बैंक के नोडल ऑफिसर के पास जाती है और अकाउंट अनफ्रीज हो जाए। दोस्तों गुजरात में गांधीनगर में हमारा ऑफिस है जो CID ऑफिस के बहुत ही पास में है, तो हमारे लिए इजी होता है हम CID ऑफिस में आपके केस को रिप्रेजेंट करें और आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराएं। साथ ही दोस्तों हम गुजरात में बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए कोई भी एडवांस में फी नहीं लेते हैं। इससे आप बहुत सारे फ्रॉड से बच जाते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर आपसे फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।